ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देशव्यापी अभियान के साथ केंद्र सरकार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर भी काम कर रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए प्रदेश में आज से रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गंगोली हाट में लगभग 23 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट ऊनी शॉल उत्पादन केंद्र का निरीक्षण किया। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722 और 2724506। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहाड़ों को प्लास्टिक की वजह से जो नुकसान हो रहा है, केंद्र सरकार उसे लेकर भी सतर्क है। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देशव्यापी अभियान के साथ हमारी सरकार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज हिमाचल प्रदेश मंडी में धौला सिद्ध जल विद्युत और रेणुका जी बांध परियोजनाओं सहित 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व भारत की इस बात की प्रशंसा कर रहा है कि हमारा देश किस तरह पर्यावरण को बचाते हुए विकास को गति दे रहा है। उन्होंने कहा कि देश रिन्यूएबल एनर्जी के हर संसाधन को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय को इस बात पर गर्व है कि देश ने इस साल नवंबर में ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसके अलावा श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि बेटियों की शादी की उम्र भी वही होनी चाहिए जिस उम्र में बेटों को शादी की इजाज़त मिलती है। उन्होंने बेटियों की शादी की उम्र 21 साल होने से उन्हें पढ़ने के लिए पूरा समय भी मिलेगा और वो अपना करियर भी बना पाएंगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। रात्रि कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। आज जारी नई एसओपी में रात्रि कर्फ्यू के दौरान कुछ सेवाओं को छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू के दौरान आयुष सहित सभी स्वास्थ्य सेवाएं संचालित रहेंगी। इसके साथ ही सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति 24 घंटे रहेगी। तेल और रसोई गैस की सप्लाई, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट, राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं, डाकघरों सहित डाक सेवाएं, दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण,
केबल सेवाएं और ऑप्टिकल फाइबर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन का इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट आवागमन के अलावा सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतर्राज्य आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन और लोडिंग की अनुमति भी रहेगी। रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा जैसे यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज या टिकट दिखाने पर ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा ऑटो और टैक्सी को 24 घंटे यात्रा की अनुमति होगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ एसओपी और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति होगी। निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी। इस बीच आज देर शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 20 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 35 स्वस्थ हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों, व्यापार से जुड़े लोगों, होटल व्यवसायियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में राज्य में और अधिक उद्योग स्थापित हों, इसके लिए प्रदेश के उद्यमी ही ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में देश विदेश से उद्योगपति आ रहे हैं, इनसे उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री धामी ने कहा कि उद्यमियों की सुविधा के लिए पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में वन टाइम सेटलमेंट समिति बनाई गई है। साथ ही लैंड यूज चार्जेस को कम किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में 21 करोड़ 57 लाख रुपए की 6 कार्यों का शिलान्यास और 1 करोड़ 39 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने विकासखंड बेरीनाग के ग्राम बेलकोट उपराड़ा सड़क को शहीद चारूचंद्र और विकासखंड गंगोली हाट में जरमाल गांव से कनारा सड़क को वीर चक्र विजेता शहीद शेर सिंह के नाम से किए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सैन्य धाम का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आज देहरादून में उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों का चरणबद्ध कार्य योजना बनाई जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्य शुरू होने में बिल्कुल भी देरी ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य धाम भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट ऊनी शॉल उत्पादन केंद्र का निरीक्षण किया। इस केंद्र में देश सेवा में शहीद हुए जवानों की वीर नारियां काम करती हैं। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री ने वीर नारियों को सम्मानित करते हुए कहा कि वे दूसरों के लिए उदाहरण हैं। वीर नारियों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वे अपने आप में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि वीर नारियों द्वारा निर्मित शॉल और अन्य वूलन सामान देश में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय की ओर से यहाँ भी वेलफेयर के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि उधम सिंह नगर देश और दुनिया को कृषि व बीज क्रांति का संदेश देगा। उन्होंने कहा कि किस कृषि क्षेत्र में होने वाले शोध और तकनीक का संदेश भी पूरी दुनिया में जाएगा। राज्यपाल ने आज पंतनगर में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अन्य अधिकारियों से जिले में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। श्री सिंह ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को राजभवन की ओर से सम्मानित करने की पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य की थारू और बुक्सा जनजाति के लोगों को मशरूम उत्पादन, पोल्ट्री, जैविक कृषि जैसे कार्यों से जोड़ा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को 15 लाख रुपए का चेक भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही उनके माता पिता को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य सेन ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य सेन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे आगामी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ताकि अधिक से अधिक युवा खेलों से जुड़ सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देशव्यापी अभियान के साथ केंद्र सरकार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर भी काम कर रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए प्रदेश में आज से रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गंगोलीहाट में लगभग 23 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट ऊनी शॉल उत्पादन केंद्र का निरीक्षण किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।